1, 2, 3, come on. Come on, come on. हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो मेरा नाम है महेश अग्रवाल और स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से EIH इंस्टीट्यूशन में। सो गाइस, EIH इंस्टीट्यूशन में अपनी रिंग थ्योरी की क्लास चल रही है। उसमें अपन ने लास्ट लेक्चर में UFD देखा, गैल्वा फील्ड देखा, इररिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरियाज वगैरह सब देखे। अब अपन शुरू करने जा रहे हैं प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है, ठीक है। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, ठीक है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। तो ये आपसे PhD इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। बात याद रखना, इससे जुड़ी हुई कई चीज़ें आपसे PhD इंटरव्यू में डायरेक्ट पूछी जाती है एज अ रिजल्ट। तो उसके पहले अपने को पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल आइडियल क्या होता है। प्रिंसिपल आइडियल, एन आइडियल ऑफ रिंग आर which is generated by a single element is called प्रिंसिपल आइडियल, ठीक है। यानी कि वो आइडियल जो सिर्फ एक ही एलिमेंट से जनरेट हो जाए ना, वो आइडियल अपना क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल आइडियल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अपन बात करें, जैसे मान लो कोई फील्ड F ले लेते हैं। इस फील्ड के कितने आइडियल्स होते हैं? सिर्फ दो। जीरो इटसेल्फ, है ना, जीरो आइडियल खुद से जनरेट हो रहा है, खुद जीरो से। इटसेल्फ किससे जनरेट होगा? यूनिटी 1 से। Z लेके देख लो, Z में कोई भी आइडियल, जैसे मान लो अपन को 2Z लेके चलना है आइडियल इसका Z का, तो ये किससे जनरेट हो रहा है? ये 2 से जनरेट हो रहा है। 3Z किससे जनरेट हो रहा है? 3 से जनरेट हो रहा है। 4Z किससे जनरेट हो रहा है? 4 से जनरेट हो रहा है। 4Z अपना 4 से जनरेट हो रहा है। 5Z किससे जनरेट हो रहा है? 5 से जनरेट हो रहा है। 6Z किससे जनरेट हो रहा है? 6 से जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक एलिमेंट से जनरेट हो रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है? ये प्रिंसिपल आइडियल है। जैसे मान लो अपन ZX में बात करें, ZX में 2x। अब इसमें देख लो दो एलिमेंट्स आ गए, इसमें दो एलिमेंट्स आ गए, देखो। और ये आइडियल किस तरह का दिखेगा? कुछ 2px प्लस xqx, और px qx कहां से आएंगे? एलिमेंट ऑफ zx आएंगे, ठीक है, एलिमेंट ऑफ zx आएंगे। यानी कि अगर मान लो ये है अपना कुछ a0 a1x a2x स्क्वायर, कितने भी पावर का ले सकते हो। अभी अपन इसको क्वाड्रेटिक मान लेते हैं, इस तरह से इसको भी मान लेते हैं, कुछ भी क्यूबिक मान लो, चलो b0 b1x b2x स्क्वायर b3x क्यूब, ऐसे मान लो। तो ये कंबाइंड होकर क्या बनेंगे? क्या बनेगा? 2a0 प्लस b0, 2a0 प्लस b0 प्लस 2a1 प्लस b1, 2a1 प्लस b1x। इसके आगे सेम केस चलेगा, ठीक है। तो अब देखो, ये एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, यानी कि इन दोनों में से कोई या तो 2 हो या फिर x हो। अच्छा, अपन इसको हटाना चाहें भाई, अगर इसको मान लो, अगर अपने को x को हटाना हो, x को हटाने का क्या तरीका है कि भाई 1/x लेके आ जाओ, 1 बन जाएगा, 1 Z में चल जाएगा, x हट गया, खेल खत्म। लेकिन 1/x है क्या इसमें? किसमें? ZX में। ZX में क्या? QX में, RX में, किसी में नहीं होता 1/x। तो यानी कि इस ये तो हटने से रहा। क्या 2 हट सकता है? तो 2 के लिए भी क्या चाहिए? 1/2 चाहिए, तब जाके ये 1 आएगा। लेकिन 1/2 Z में लाई नहीं करता ना। इसका मतलब ये दोनों के दोनों एलिमेंट नहीं हटेंगे, ये दोनों यहीं रहेंगे। दो एलिमेंट से जनरेट हो रहा है ये वाला आइडियल 2x, 2 एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ZX में ये जो आइडियल है ये अपना प्रिंसिपल आइडियल नहीं है। क्या हो अगर अपन इसी आइडियल को QX में लेके जाएं? क्या हो अगर अपन इसको QX में लेके जाएं? तो देखो, x के लिए तो 1/x, ये तो मिलने से रहा, लेकिन 2 के लिए 1/2 तो मिल जाएगा। तो 2 इंटू 1/2, 2px कर रहे हो ना, 2 इंटू 1/2 प्लस x qx कर लो। ये कितना बन गया? 1 प्लस एक्स क्यू एक्स, और ये इसी में चल जाएगा, और 1 q का एलिमेंट भी है। तो यानी कि ये QX में जो 2x है वो किससे? सिर्फ x से ही जनरेट हो जाएगा। यानी कि ये 2x वाला आइडियल इस QX में क्या है? प्रिंसिपल आइडियल है। तो प्रिंसिपल आइडियल का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि बस वो एक एलिमेंट से जनरेट होना चाहिए, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। तो प्रिंसिपल आइडियल जो सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट से जनरेट हो, प्रिंसिपल आइडियल कहलाता है, ठीक है।
तो अब अपन बात करते हैं प्रिंसिपल आइडियल डोमेन की। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन की, तो देखो इसमें प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, तो सीधी सीधी बात है प्रिंसिपल आइडियल का यूज होगा। तो प्रिंसिपल आइडियल जो कि एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, तो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन में भी क्या करेंगे, अपन एक इंटीग्रल डोमेन लेंगे और उस इंटीग्रल डोमेन में सारे के सारे आइडियल प्रिंसिपल आइडियल होने चाहिए। क्या सारे के सारे आइडियल्स उसमें क्या होने चाहिए, प्रिंसिपल आइडियल्स होने चाहिए। तो लेट आर बी एन इंटीग्रल डोमेन, देन आर इज said to be a principal ideal domain PID if all the ideals of R are principal ideals। ठीक है, if all the ideals of R are principal ideals। ठीक है, तो ये अपना प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कहलाता है। एग्जांपल की बात करें, Z में कोई भी आइडियल ले लो आप, 2Z लोगे वो 2 से जनरेट हो रहा है, 3Z लोगे वो 3 से जनरेट हो रहा है, कोई भी MZ लोगे, M अपना कंपोजिट नंबर भी हो सकता है, याद रखना M अपना कंपोजिट नंबर भी हो सकता है, तो वो किससे, M से जनरेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि Z अपना PID है। UFD भी था, इंटीग्रल डोमेन तो है ही सही। ठीक है, अब ZX क्या ये PID है, ZX अपना ये PID नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये अपना प्रिंसिपल आइडियल डोमेन नहीं है। क्यों, क्योंकि 2x अपना प्रिंसिपल आइडियल नहीं है। जबकि प्रिंसिपल आइडियल डोमेन की क्या डेफिनेशन है, डेफिनेशन पे जाओ, क्या डेफिनेशन है कि भाई प्रिंसिपल आइडियल डोमेन तभी होगा जब उसके सारे के सारे आइडियल्स क्या होंगे, प्रिंसिपल आइडियल होंगे। इफ ऑल द आइडियल्स ऑफ R आर प्रिंसिपल आइडियल्स, देन ओनली वी कैन से दैट दिस इज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। आगे बात समझ में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफ नोट है ना, अभी अपन प्रॉपर्टीज भी लिखेंगे, अभी एग्जांपल में बात चल रही तो एग्जांपल की वे में भी लिख लो। नोट इफ R इज PID डज नॉट इंप्लाई RX इज PID। ठीक है, एग्जांपल क्या होगा, ZX, QX ये दोनों PID है। ठीक है, RX ये PID है, CX ये PID है। ठीक है, कोई भी फील्ड F लोगे, FX ये PID है। अच्छा, FX क्यों PID है, अगर आपको ये पता चल गया तो ये भी सारे पता चल जाएंगे। क्लियर बात। तो FX का तो आपको समझ में आ ही जाएगा, ये वाला केस जो अपन ने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले प्रिंसिपल आइडियल का, तो ये केस तो आपको समझ में आ जाएगा। मुद्दे की बात है कि फील्ड क्यों PID हो जाता है। तो फील्ड के पास कितने एलिमेंट हैं, है ना, यही आइडियल है एक्चुअली, तो आइडियल्स यही है। अब जब आप आइडियल लिख रहे हो ना, तो एक करली ब्रेसेस मत लगाना, आपको ये सिंबल लगाना है ना, करली ब्रेसेस आर फॉर सेट्स एंड दिस सिंबल इज फॉर आइडियल्स। तो देखो यहां पर ये दो ही आइडियल हो सकते हैं, जीरो इटसेल्फ, यही दो आइडियल हो सकते हैं। अब इन दो आइडियल में दोनों के दोनों देखो प्राइम आइडियल है या नहीं है। इसका मतलब फील्ड अपना क्या है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है। इसका मतलब क्या हुआ कि फील्ड implies PID but converse need not to be true। एग्जाम्पल Z PID है बट फील्ड नहीं है। QX PID है बट फील्ड नहीं है। RX PID है बट फील्ड नहीं है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो अपने को करना क्या है कि भाई जिसमें सारे के सारे आइडियल्स प्रिंसिपल आइडियल हो जाए वो अपना क्या कहलाएगा, PID कहलाएगा। आगे बात समझ में। तो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन जिसमें सारे के सारे एलिमेंट प्रिंसिपल आइडियल हो, प्रिंसिपल आइडियल यानी कि एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा हो, इतना सा आपको चेक करना है हर एक एग्जांपल में। आगे बात समझ में। तो चलो अब इसके ऊपर अपन कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं, उन प्रॉपर्टीज को अपन और अच्छे समझेंगे और अच्छे से इनहैंस करेंगे। और उसके बीच में आएगी अपनी एक असेंडिंग चेन। असेंडिंग चेन UFD में भी थी, जिसको मैंने नहीं लिया उसको मैं यहाँ पर ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको अपन UFD से भी अभी कनेक्ट करेंगे। तो असेंडिंग चेन पर भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है प्रॉपर्टीज़ के साथ में। ठीक है, तो अब देखो, अब अपन लेते हैं इसको प्रॉपर्टीज़। सो गाइस, अब हम डिस्कस करने वाले PID की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फील्ड है तो PID है, बट PID है तो फील्ड होना कोई ज़रूरी नहीं है। एग्जाम्पल Z लेके चलते हैं। Z अपना PID है बट वो फील्ड नहीं है।
z अपना पीआईडी है बट वो फील्ड नहीं है। फील्ड पीआईडी कैसे होगा? क्योंकि उसमें दो ही आइडियल है, जीरो इट सेल्फ, जीरो जीरो से जनरेट हो गया, इट सेल्फ वन से जनरेट हो गया, तो दोनों के दोनों आइडियल प्रिंसिपल आइडियल है, तो यानी कि अपना फील्ड ये तो पीआईडी हो गया बट पीआईडी अपना फील्ड नहीं होगा। एग्जाम्पल z अपना फील्ड नहीं है लेकिन वो पीआईडी है क्योंकि उसमें हर एक आइडियल प्राइम आइडियल है। zx की बात नहीं चल रही है। अच्छा चलो, zx बीच में आया है तो zx अपना प्रिंसिपल आइडियल डोमेन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2x अपना 2x अपना प्रिंसिपल आइडियल नहीं है। इससे क्या पता चलता है कि अगर कोई r रिंग r अपना अगर पीआईडी है तो rx को पीआईडी होना कोई जरूरी नहीं है। यूएफडी में ऐसा ट्रू था। यूएफडी में क्या था कि अगर r आपका रिंग यूएफडी है तो rx भी आपका रिंग यूएफडी होगा, बट यहां पर ऐसा ट्रू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ r इज पीआईडी बट नॉट फील्ड तो i इक्वल टू 0 इज प्राइम आइडियल बट नॉट मैक्सिमल आइडियल। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें क्या होगा कि आपको 0 और r के बीच में एक आइडियल j ऐसा मिल जाएगा जो कि ना तो r के इक्वल होगा ना 0 के इक्वल होगा, क्योंकि ये फील्ड नहीं है। पीआईडी है बट ये फील्ड नहीं है। अगर फील्ड होता तो जीरो इटसेल्फ, अगर फील्ड होता तो जीरो इटसेल्फ, यानी कि अगर फील्ड होता तो j या तो इसके बराबर होता, अगर इसके बराबर हो जाता तब अपन यहाँ पे नॉट इक्वल टू साइन लगा सकते थे, अगर इसके बराबर नहीं होता तो अपन को यहाँ पर नॉट इक्वल टू साइन लगाना पड़ता, मतलब हटाना पड़ता यहाँ पर। तो यानी कि अगर फील्ड होता तो j या तो जीरो होता है फिर r होता, लेकिन अगर फील्ड नहीं है तो अपने को बीच में एक ऐसा आइडियल j मिल जाएगा जो कि ना तो जीरो होगा ना ही अपना r होगा। ठीक है, इसका मतलब ये किसी और एलिमेंट से जनरेट हो रहा होगा, ये यूनिटी से जनरेट बिल्कुल नहीं हो रहा होगा, यूनिटी और जीरो से बिल्कुल भी जनरेट नहीं हो रहा होगा। नेक्स्ट, इन एवरी पीआईडी असेंडिंग चेन ऑफ आइडियल्स इज फाइनाइट। ये अपना यूएफडी में भी है, यूएफडी में भी सेम है बिल्कुल कि एवरी असेंडिंग चेन ऑफ आइडियल्स इज फाइनाइट। एग्जांपल से समझाता हूं आपको इसको, कि जैसे एग्जांपल लेके चल लो, जैसे z, ठीक है, इंटीजर्स, तो इसमें देखो कोई भी आइडियल ले लो, जैसे 32z, ये किस में कंटेन हो रहा है? 16z में। ये किस में कंटेन हो रहा है? 8z में। ये किस में कंटेन हो रहा है? 4z में। ये किस में कंटेन हो रहा है? 2z में। अब 2z को अपन z में तो कंटेन नहीं करवा सकते, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, बात मैक्सिमल आइडियल प्राइम आइडियल की कर रहे हैं, जो कि नॉट इक्वल टू r की बात करते हैं उनको। तो क्या हो रहा है, ये फाइनाइट है नहीं है। आप कोई भी आइडियल इसमें लेके आओ, उसको आप किसी न किसी में कन्वर्ट करवा दोगे। अगर प्राइम आइडियल लेके आओगे, प्राइम नंबर आइडियल जैसे pz लेके आओगे, वो प्राइम भी है वो मैक्सिमल भी है। ठीक है, वो प्राइम भी है वो मैक्सिमल भी है। लेकिन कंपोजिट लेके आओगे तो कंपोजिट को आप ऐसे करवा सकते हो प्राइम में ले जाकर। आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब क्या है कि ये असेंडिंग चेन देखो फाइनाइट हुई नहीं, 1 2 3 4 5 टर्म्स यानी कि फाइनाइट हो गई। ठीक है, तो असेंडिंग चेन अगर फाइनाइट है, असेंडिंग चेन पीआईडी में फाइनाइट है तो अपन पीआईडी है तो असेंडिंग चेन अपनी फाइनाइट होगी, बट अगर असेंडिंग चेन फाइनाइट है तो अपना वो पीआईडी नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना, कन्वर्स नॉट ट्रू, है ना। तो इसमें फाइनाइट का केस याद रखना है, कन्वर्स नॉट ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट, इफ r इज पीआईडी देन r हैज अ मैक्सिमल आइडियल। तो अभी अपन ने देखा कैसे मैक्सिमल आइडियल होगा, क्योंकि असेंडिंग चेन फाइनाइट होगी। असेंडिंग चेन अगर फाइनाइट हुई तो किसी न किसी मदर आइडियल में जाके कंटेन हो जाएगी सारी की सारी, है ना। तो वो क्या होगी, वो मैक्सिमल आइडियल होगी। आगे बात समझ में। फिर इसके बाद इफ r इज पीआईडी देन मैक्सिमल आइडियल प्राइम आइडियल है, बट प्राइम मैक्सिमल आइडियल प्राइम आइडियल भी होगा, प्राइम आइडियल मैक्सिमल आइडियल भी होगा। ये रिजल्ट है, इसका आपको डेमेटेड फुटे में बड़ी आसानी से प्रूफ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमल आइडियल का बड़ी आसानी से इसका मैक्सिमल आइडियल प्राइम आइडियल मैक्सिमल आइडियल का प्रूफ मिल जाएगा डेमेटेड फुटे में। कब? जब ये पीआईडी है, बट ये यूएफडी में ट्रू नहीं है, यूएफडी में ये ट्रू नहीं है। ठीक है, क्या क्या ट्रू नहीं है कि भाई मैक्सिमल आइडियल प्राइम आइडियल हो ही सही। कैसे? देखो, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, तो जैसे मान के चलो कि अब लेके चलते हैं अपन zx अपॉन x लेके चलते हैं। ये किसके आइसोमॉर्फिक जाएगा? z के आइसोमॉर्फिक। ठीक है, ये क्या है, अपना इंटीग्रल डोमेन है। ये इंटीग्रल डोमेन हो गया तो ये प्राइम हो गया। क्या ये मैक्सिमल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये अपना फील्ड नहीं है। क्योंकि अगर जैसे ही ये फील्ड हो गया, जैसे ही ये मैक्सिमल हो गया, फिर इसको फील्ड कर देगा ये, और z अपना फील्ड नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई सीआरयू में मैक्सिमल तो प्राइम होता ही है, बट प्राइम मैक्सिमल होता ही नहीं होता। ये कोई जरूरी नहीं है। एग्जांपल ये रहा आपके सामने। पीआईडी में जरूरी है कि दोनों आगे पीछे होंगे, यानी कि मैक्सिमल है तो प्राइम है तो मैक्सिमल है, बट यूएफडी में ऐसा ट्रू नहीं है, इंटीग्रल डोमेन में ऐसा ट्रू नहीं है। आगे बात समझ में। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अब देखो, इफ r इज पीआईडी बट नॉट फील्ड,
एन आइडियल इज मैक्सिमल आइडियल इफ एंड ओनली इफ इट्स जनरेटेड बाय एन इररिड्यूसिबल एलिमेंट। यानी कि कोई भी आइडियल अपना पीआईडी में, कोई भी नॉन जीरो आइडियल अगर अपना पीआईडी में है और वो मैक्सिमल आइडियल है तो वो कंफर्म है कि वो इररिड्यूसिबल एलिमेंट से ही जनरेट होगा। ये कंफर्म है कि वो इररिड्यूसिबल एलिमेंट से ही जनरेट होगा। ठीक है, अगर इररिड्यूसिबल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है तो कंफर्म है कि वो मैक्सिमल आइडियल ही बनेगा। आगे बात समझ में, कंफर्म है कि वो मैक्सिमल आइडियल ही बनेगा। जैसे मान के चलो एग्जांपल कि अपना z ले लेते हैं, z में अपना 2z किससे जनरेट हो रहा है, 2 से। 2z अपना किससे जनरेट हो रहा है, 2 से जनरेट हो रहा है। तो ये देखो, ये अपना इररिड्यूसिबल 2 अपना इररिड्यूसिबल एलिमेंट है या नहीं है, बिल्कुल है। तो 2z अपना मैक्सिमल है या नहीं है, बिल्कुल है। और इसको कैसे कंफर्म कर सकते हो आप कि भाई z अपॉन 2z करो, किसके आइसोमॉर्फिक आता है, Z2 के आइसोमॉर्फिक आता है। Z2 फील्ड है यानी कि 2z मैक्सिमल है, और 2z किससे जनरेट हो रहा है, 2 से जनरेट हो रहा है, और 2 क्या है, इररिड्यूसिबल एलिमेंट है। तो आप इसको ऐसे कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, इफ R इज पीआईडी देन इररिड्यूसिबल एलिमेंट प्राइम एलिमेंट होगा एंड प्राइम एलिमेंट इररिड्यूसिबल एलिमेंट होगा। आगे बात समझ में, तो प्राइम एलिमेंट इररिड्यूसिबल एलिमेंट तो होता ही है। यहां पर अगर पीआईडी है तो इररिड्यूसिबल एलिमेंट भी प्राइम एलिमेंट होगा। ये यूएफडी में भी ट्रू होता है ये वाला केस, बट प्राइम और मैक्सिमल आइडियल्स वाला केस वो यूएफडी में ट्रू नहीं होता, वो सिर्फ पीआईडी में ट्रू है। एलिमेंट्स वाला केस दोनों जगह पे ट्रू है, बट आइडियल्स वाला केस दोनों जगह पर ट्रू बिल्कुल भी नहीं है। याद रखना, इन अ पीआईडी एवरी नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट कैन बी रिटन एज द फाइनाइट प्रोडक्ट्स ऑफ एन इररिड्यूसिबल एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो इसको कॉमन सेंस लगा के ही समझ लेता अपन, कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। भाई पीआईडी की डेफिनेशन क्या है कि भाई एक एलिमेंट हो, है ना। पीआईडी मतलब यानी कि जो भी आइडियल है वो प्रिंसिपल आइडियल हो, यानी कि एक ही एलिमेंट से जनरेट हो। एक ही एलिमेंट से जनरेट हो रहा है यानी कि जो भी एलिमेंट होगा इसको इसके ऑर्डर में, इसके पावर में लिख सकते हैं। जैसे a टू द पावर n, वो क्या होगा, a टाइम्स a टाइम्स a टाइम्स a टाइम्स a अप टू n टाइम्स, ऐसे ही होगा। अब a क्या होगा, अपना a से ही जनरेट हो रहा है, तो ये प्रिंसिपल आइडियल हो गया है ये। ठीक है, और ये कहना चाहता है कि एवरी नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट, a टू द पावर n अपना नॉन यूनिट एलिमेंट है, और उसको अपन क्या कर सकते हैं, फाइनाइट प्रोडक्ट्स ऑफ इररिड्यूसिबल एलिमेंट। तो ए अपना इररिड्यूसिबल एलिमेंट के उसमें फाइनाइट प्रोडक्ट में लिख सकते हैं अप टू एसोसिएट्स। और इस केस में क्या बन जाएगा अपना, ये यूएफडी बन जाएगा। यूएफडी की भी तो डेफिनेशन यही है। यूएफडी क्या है कि जिसमें हर एक नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट को, नॉन जीरो एलिमेंट की बात करते हैं वैसे, हर एक नॉन जीरो एलिमेंट को अपन क्या कर सकते हैं, फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स में लिख सके अप टू एसोसिएट्स, तो वो यूएफडी हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि पीआईडी अपना यूएफडी होगा, बट यूएफडी अपना पीआईडी नहीं हो सकता। ZX एग्जांपल है, ZX अपना यूएफडी है बट ZX अपना पीआईडी नहीं है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज है अपनी पीआईडी की। तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। इनके कोरस्पॉन्डिंग मैंने आपको एग्जांपल्स, कॉमन सेंस और प्रूफ्स भी बता दिए हैं। कुछ एक दो के मैंने इसमें प्रूफ नहीं बताए, वो प्रूफ आपको बड़ी आसानी से डमिट एंड फुटर में मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ, इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सपोज करो R प्लस डॉट अपना एक रिंग है। ठीक है, जहां पर R प्लस क्या है, साइक्लिक ग्रुप। R प्लस क्या है, अपना साइक्लिक ग्रुप। इसका मतलब क्या होगा कि R अपना पीआईडी होगा, R अपना पीआईडी होगा। क्यों, क्योंकि R प्लस साइक्लिक है। इसका मतलब क्या है कि इसके सभी एलिमेंट को किसी एक एलिमेंट से जनरेट किया जा सकता है। सभी एलिमेंट्स को किसी भी एक एलिमेंट से जनरेट किया जा सकता है, इसके जनरेटर से जनरेट किया जा सकता है। और आइडियल में क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लिकेशन, सेकंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लिकेशन है, तो वो भी काम हो जाएगा। यानी कि अगर अपना R प्लस साइक्लिक है तो अपना R प्लस डॉट पीआईडी बन जाएगा। पीआईडी बन गया तो वो यूएफडी बन गया। जैसे Z प्लस साइक्लिक है तो Z प्लस डॉट यूएफडी भी है, Z प्लस डॉट पीआईडी भी है। आगे बात समझ में। तो देखो, अब एक और चीज, एक और इन्फॉर्मेशन देता हूं मैं। अपन ने ये लिखा था कि भाई इन एवरी पीआईडी असेंडिंग चेन ऑफ आइडियल्स इज फाइनाइट, ये लिखा है। इसका मतलब क्या है, असेंडिंग चेन ऑफ आइडियल्स इज फाइनाइट। यानी कि यहां पर अपन ने देखा था 32Z 14Z, सॉरी 4Z 2Z ऐसे करके लास्ट में 2Z पे खत्म हो गया था। वो 2Z अपने क्या होगा, मैक्सिमल आइडियल होगा। यानी कि पीआईडी में और यूएफडी में भी असेंडिंग चेन ऑफ आइडियल्स क्या होता है, फाइनाइट होता है। यूएफडी में भी असेंडिंग चेन ऑफ आइडियल्स फाइनाइट होगा। तो पीआईडी में भी यूएफडी में भी आपको मैक्सिमल आइडियल जरूर मिलेगा। ठीक है, पीआईडी में और यूएफडी में आपको मैक्सिमल आइडियल जरूर मिलेगा।
फिर दिमाग में एक क्वेश्चन ही आता है, चलो ये तो बोल दिया कि हाँ भाई पीआईडी में और यूएफडी में अपने को मैक्सिमल आइडियल मिलेगा, क्योंकि असेंडिंग चेन ऑफ आइडियल्स फाइनाइट होती है, इसलिए अपने को मैक्सिमल मिल जाएगा। बट व्हाट अबाउट क्यू? क्यू के पास तो कोई मैक्सिमल सब ग्रुप होता नहीं है, आपने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा है ना, क्यू के पास, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के पास कोई मैक्सिमल सब ग्रुप होता नहीं है। तो फिर यहाँ पर क्या चीज़ है? तो क्यू भैया अपना फील्ड भी तो है, और फील्ड के पास कितने होते हैं आइडियल्स? दो आइडियल्स होते हैं, जीरो इटसेल्फ, जीरो अपना प्राइम आइडियल है, ठीक है, इटसेल्फ, उसको 1 को हटा दो तो जीरो अपना मैक्सिमल आइडियल भी है या नहीं है? बिल्कुल है। तो यानी कि अपने पास फील्ड में जो क्यू है उसमें भी अपने पास मैक्सिमल आइडियल मिल रहा है। मैक्सिमल सब ग्रुप अलग चीज़ है, मैक्सिमल आइडियल अलग चीज़ है, ठीक है, दोनों को अपने को मिक्स नहीं करना है। तो ये इंफॉर्मेशन थी अपने पास पीआईडी को लेकर, और ये कॉमन सेंस आपको एग्जाम में अपने पीएचडी इंटरव्यू में जरूर लगाना है। आपसे पीएचडी इंटरव्यू में क्यू को लेकर पूछा जा सकता है, तो क्यू आपको क्या बोलोगे, वो एग्जाम में बोलेंगे आपसे, इंटरव्यू में पूछेंगे कि भाई क्यू के पास तो मैक्सिमल सब ग्रुप्स नहीं होते, फिर इसके पास मैक्सिमल आइडियल कैसे हो गए? तो क्यू क्या है? फील्ड है, फील्ड के पास जीरो इटसेल्फ, मैक्सिमल आइडियल में से 1 हटा दो, मैक्सिमल आइडियल है 1 से जनरेट होने वाला, क्यू हटा दो तो क्या बचा? जीरो। जीरो अपना प्राइम भी है, जीरो अपना मैक्सिमल आइडियल भी है। आगे बात समझ में, जीरो अपना मैक्सिमल आइडियल भी है। तो आप देखो, फील्ड है, पीआईडी है, फिर यूएफडी है, यानी कि अगर फील्ड हुआ तो वो पीआईडी होगा, तो वो यूएफडी होगा। कन्वर्स नॉट ट्रू है। एग्जाम्पल इसके लिए ZX, एग्जाम्पल इसके लिए Z, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे बात समझ में, तो ये था अपना पीआईडी को लेकर कॉन्सेप्ट, और ये असेंडिंग चेन फाइनाइट वाला कॉन्सेप्ट ये आपको याद रखना है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल से समझा दिया है क्या होता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं इसमें आपको बताऊं, जैसे अपन ने ये किया था ना, 32Z जा रहा है अपना 16Z में, फिर ये जा रहा है अपना 8Z में, फिर ये जा रहा है अपना 4Z में, ये सब क्या है ना, इसको बोलते हैं अपन एम्बेडिंग, इसको बोलते हैं अपन एम्बेडिंग, यानी कि ये इसमें कंटेन हो रहा है, ये इसमें कंटेन हो रहा है, तो यानी कि ये इसमें एम्बेडिंग हो रही है इसकी। आगे बात समझ में, तो ये था अपना पीआईडी का कॉन्सेप्ट, असेंडिंग चेन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे यूक्लिडियन डोमेन की, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे यूक्लिडियन डोमेन की, और जो कि अपना रिंग थ्योरी का लास्ट टॉपिक होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में यूक्लिडियन डोमेन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।